माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देखकर शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई हूँ। रमा ने कहा, शालिनी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाई थी और आज फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम इन्हें एक पल में ही खर्च कर देती हो और इन्हें लगा देती हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर शुरू कर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ और ना ही आगे से लेकर आऊंगी, क्योंकि आपका लेक्चर खत्म ही नहीं होता है। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ, आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं, इसलिए आप पैसे क्यों खर्च करेंगी? इस तरह की बातें सुनकर देवरानी की तब भी जेठानी को कुछ न हुआ। यह सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा, शालिनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है? रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। उस दिन तुम्हें ये बात जरूर याद आएगी कि रमा की बात कितनी सही थी। शालिनी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से के साथ अपने कमरे में चली गई। शालिनी को तो गुस्सा आना ही था ना। शालिनी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से के साथ अपने कमरे में चली गई। शालिनी ने शाम को अपने पति अमन को ये बात बताई और कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं, इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात उसे बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी, आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, भाभी उतनी गलत नहीं है। भाभी एक सुलझी हुई और समझदार औरत है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम भी नहीं समझ पा रही, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं, अपने शौक के लिए नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिलवा दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से में अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज देनी चाहिए तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है, उसके पास अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। रमा ने कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो शालिनी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। रमा ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज पहचाने रोते हुए कहा कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रही हूँ, वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। और कहते हुए फोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा।
वहाँ जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। शालिनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो डॉक्टर कह रहे हैं कि वो इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जमा करवा सकें। शालिनी देवी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ। मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान होकर उसे कॉल बैक किया। तभी उसको उमेश का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा को हार्ट सर्जरी हुई है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई थी। शालिनी भागते हुए हॉस्पिटल में जा पहुंची, जहां पर पहले ही ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी जैसे ही वहां जा रही थी तो उमेश और अमन को वहां देखकर चौंक गई और उसने पूछा, पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया उन्हें आईसीयू में रखा है, आज और कल सुबह मिलने दिया जाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बात बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास अगर पैसे होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने तो पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर ले गई। शालिनी सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। उसके मायके में उसकी इज्जत रख ली और ससुराल में भी। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारे में ना रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ, उसके बाद आपके पास आकर आपसे बातें करूँगी। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना, मुझे उनसे बातें करनी है। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर बहुत ज़्यादा होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि तुम हम सब के बीच में उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझकर मैं आपको लज्जित करती रही और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये थी रमा की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को में कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऐसी कोई स्टोरी आपके आसपास भी हुई है क्या? नहीं शालिनी, कोई एहसास नहीं किया तुमने? मैंने भी वो तो किया जो मेरे माता पिता समान है।
मेरे माता पिता होते तो भी तो मैं यही करती, और बहनें कभी एक दूसरे का एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा के गले लगकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा।